Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about gene interaction. ये देखें इसके नाम से ही पता चल रहा है gene interaction. We will study about the interaction of genes between the genes or among the genes. Two genes के बीच में भी जो है वो इसकी स्टडी कर सकते हैं और more than two genes के दरमियान में भी जो है वो उनकी स्टडी या उनका इंट्रैक्शन जो है उसको डिस्कस किया जा सकता है इसमें. ठीक है. जीन इंट्रैक्शन अकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट जीन्स इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ सिंगल ट्रेट. मीन सिंगल ट्रेट के लिए सिंगल करेक्टर के लिए टू जीन्स इन्वॉल्व होंगे और वो एक दूसरे पे जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे और आगे जो है वो करेक्टर सिंगल ही आएगा. इसकी फिर आगे टू टाइप्स आ जाती हैं, एलीलिक और नॉन एलीलिक जीन्स. एलीलिक जीन्स कौन से होते हैं? मींस अगर सिंगल जीन की आप स्टडी करें तो उसके अंदर टू एलील इन्वॉल्व हैं तो इट इज़ एलीलिक. ठीक है, इसको जो है वो एलीलिक बोलते हैं. और सेकेंड वन जो है वो नॉन एलीलिक आ जाता है. नॉन एलीलिक में जो है वो मोर देन टू जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे. अब एलीलिक में देखें सिंपली हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं मोस्टली टालनेस की एग्जांपल लेती हूँ. टालनेस में क्या होता है कि दो एलील इन्वॉल्व होते हैं. एक जो है वो लॉन्ग होता है, अगर हेट्रोजाइगस को देख रहे हैं तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी होता है. ये दोनों स्मॉल टी है, मतलब टू एलील्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना. और जीन क्या है? सिंगल जीन है. ठीक है, तो वो एलीलिक आ गया है, एलीलिक जीन आ गया. अब यहाँ पे नॉन एलीलिक की जब बात हो रही है तो मीन्स कि सिंगल जीन नहीं है, फिर टू जीन है और मोर देन टू जीन्स आ जाते हैं. उनकी जो है वो स्टडी वो इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. और नॉन एलीलिक जो जीन है इसमें ये जो जीन है होंगे जीन पेयर होंगे, मतलब मोर देन वन होंगे ये जीन. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट लोकाई जो है इसमें प्रेजेंट होंगे. ये डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेम लोकाई पे भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर. ठीक है, फिर इसमें जो है इसको जो सेकंड नेम आ जाता है वो इंटरजेनिक इंट्रैक्शन भी आ जाता है. इंटरजेनिक इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस जो है वो नॉन एलीलिक की एग्जाम्पल है. ठीक है, नॉन एलीलिक में जो है वो एपिस्टेसिस आ जाता है. एपिस्टेसिस क्या होता है? एन एलीलिक पेयर एक्सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन दे आर फाउंड इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब एपिस्टेसिस के केस में क्या होता है कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन को सप्रेस करेगा, उसकी एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप करेगा, सीज करेगा या स्लो डाउन कर देगा और ख़ुद जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा. मीन्स कि इन्फ्लुएंस जो है वो जस्ट इस पे हो रहा है कि एक जो है वो दूसरे पे उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है. हम लोगों ने डिफिनेशन में भी यही बात जो है वो डिस्कस की कि एक का दूसरे पे अफेक्ट शो होता है. ठीक है, अब इसकी जो है वो टू टाइप्स आगे आ जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ हाइपोस्टैटिक एंड द सेकंड वन इज़ एपिस्टैटिक. हाइपोस्टैटिक क्या है? हाइपोस्टैटिक वो है जो सप्रेस हो जाएगा. ठीक है, ये आगे भी ये टू टाइप्स इसकी दी हुई है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस. दीज टू आर सेम. हाइपोस्टैटिक और एपिस्टैटिक जो है ये सेम है. ठीक है, अब हाइपोस्टैटिक के अंदर क्या होगा कि द जीन हुज एक्सप्रेशन इज इनहिबिटेड, मीन्स के जो सप्रेस हो जाएगा. ठीक है, जिस जीन का एक्सप्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, वो हाइपोस्टैटिक है. और दूसरा जीन आ जाता है एपिस्टैटिक. एपिस्टैटिक जीन इज अ जीन विच इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन. ये अब दूसरे को, मीन्स के हाइपोस्टैटिक वाले को इसने क्या किया है? सप्रेस किया है, उसके फंक्शन को इसने इनहिबिट किया है, तो ये एपिस्टैटिक है. और दूसरा जो है वो क्या आ जाता है? हाइपोस्टैटिक आ जाता है. डोमिनेंट और रिसेसिव भी यही चीज़ें हैं. फिर एपिस्टैटिक की जो है वो प्रॉपर डिफिनेशन देख लें. व्हेन अ जीन और लोकस विच सप्रेस और मास्क द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन. दूसरे जीन जो है उसको सप्रेस कर लेता है, उसकी जो है वो एक्टिविटी को जो है वो सीज कर देता है, इसको एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं. ठीक है, एपिस्टैटिक का मतलब भी जो है वो स्टैंडिंग अप होता है, मीन्स कि ये डोमिनेंट एक तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. एंड हाइपोस्टैटिक जो है वो क्या आ जाता है? विच इज़ सप्रेस्ड, जो सप्रेस्ड हो गया है वो हाइपोस्टैटिक है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज़ बॉम्बे ब्लड ग्रुप. बम्बे ब्लड ग्रुप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टैटिक. एपिस्टैटिक की जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है. बम्बे ब्लड ग्रुप में जो है वो क्या होता है? ये एक दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. लाइक एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो सेपरेट है, बम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो सेपरेट है. अब ये बम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये सबसे पहले किस तरह से डिटेक्ट हुआ था? ये बम्बे में जो है वो डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसको बम्बे फिनोटाइप या बम्बे ब्लड ग्रुप बोला जाता है. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अ पर्सन और डॉक्टर वाई.एम. बेंडे उनका नाम है. ठीक है, बम्बे में जो है वो फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ, तो इस वजह से इसको बम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं. अब बेसिकली इसमें हुआ क्या था? ये एक फीमेल पेशेंट थी, उनके अंदर ये ब्लड ग्रुप डिटेक्ट हुआ था. ठीक है, वो फीमेल पेशेंट का जो है वो बेसिकली क्या हुआ था कि उनके अंदर जो है वो ब्लड डेफिशिएंसी थी. उनको मीन्स किसी भी उसकी वजह से जो है वो ब्लड डेफिशिएंसी थी, उनको ब्लड चाहिए था, उनको ब्लड जो है वो देना था. ठीक है, उनको डोनेट करना था. तो उसके लिए क्या किया गया कि उनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया. तो जब ब्लड ग्रुप देखा तो उसके ऊपर जो है वो ए एंटीजन भी नहीं थे
और बी एंटीजन भी नहीं थे। तो सिंपली अभी तक की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग तो यही बात डिटेक्ट हुई थी कि अगर ए और बी एंटीजन नहीं है तो इट्स मीन कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो सिंपली यही बात डिटेक्ट की गई कि इस पर्सन का जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको जो है वो ब्लड चाहिए, तो फिर उसको सिंपली जो है वो ओ वाला ब्लड जो है वो दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि ओ वालों को जो है वो मोस्टली ओ ही जो है वो ब्लड ग्रुप दिया जाता है, वो वही चीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी नहीं कर सकते। तो ओ को जो है वो ओ वाला ब्लड दे दिया गया, लेकिन वो रिएक्ट कर गया, उसका जो है वो मीन्स कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उसके अंदर जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो इस चीज़ पे जो है वो साइंटिस्ट या डॉक्टर वटेवर वो क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ जो है वो डिटेक्ट की कि मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, इनका ओ ब्लड ग्रुप है, हमने इन्हें ओ ही दिया है, तो फिर ये क्यों रिएक्ट कर रही हैं, फिर क्यों एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं या इस तरह का रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ जो है ये देखी गई तो फिर इससे जो है वो न्यू ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो डिटेक्ट हुई, जिसको बम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में होती है। तो फिर जो उसकी असल जो है वो रीज़न निकाली गई, असल रीज़न जो है वो देखेगी, तो वो क्या थी कि इस पर्सन के ब्लड में मीन्स कि जो पेशेंट था जिसको ओ ब्लड ग्रुप दिया था उसके अंदर ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है। ये बात तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की थी, लेकिन उस पर्सन के अंदर एच एंटीजन भी नहीं था। ये बात जो है वो साइंटिस्ट को नहीं पता थी, ठीक है। एच एंटीजन भी नहीं था मीन्स जब आपके ब्लड के अंदर ए भी नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तो आपके ब्लड के अंदर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। लेकिन अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, एच भी नहीं है, तो इट्स मीन यूर ब्लड ग्रुप टाइप इज़ बम्बे फिनोटाइप, ठीक है। बम्बे ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो आ जाती है। फिर अब ये जो है ये होता बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में। अच्छा, सेकंड ईयर हम लोग एपिस्टेसिस डिस्कस कर रहे थे। एपिस्टेसिस में मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स बताई थी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डोंट मर्ज इट विद इनहेरिटेंस लॉज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिवनेस, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वहाँ बेसिकली होता डोमिनेंट रिसेसिव वो सेम ही चीज़ है, मीन्स कि एक सप्रेस हो रहा है, एक एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है। वहाँ पर जब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग एलील की डोमिनेंट और रिसेसिवनेस को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो जीन्स की डोमिनेंट और रिसेसिवनेस को, एक जीन दूसरे को सप्रेस करे, वहाँ पे एक एलील दूसरे को सप्रेस कर रहा था। बेसिकली मैं टालनेस की एग्जांपल लेती होती हूँ, मतलब कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को रिसेसिवनेस जो है वो उसकी शो कर रहा था, ठीक है। अगर कैपिटल टी है तो मीन्स कि वहाँ पे 2 एलील थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अब जीन्स की जो है वो एपिस्टेसिस में जीन की बात करते हैं, मीन्स कि एक जीन जो है वो दूसरे को सप्रेस कर रहा होता है या एक जो है वो जीन एक्सप्रेस हो रहा होता है। ओके, बम्बे फिनोटाइप हम डिस्कस कर रहे थे। बम्बे फिनोटाइप जो है ये बहुत रेयर जो है वो ब्लड ग्रुप टाइप है। ऑलमोस्ट इंडिया में जो है वो ज़्यादा कॉमन है। 179 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं, एमंग विच 35 जो है वो इसमें आगे हैं बम्बे में, और 12 जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो ये डिटेक्ट की गए हैं। और आउट ऑफ मिलियंस पीपल में से जो है वो 4 लोगों को जो है वो हो सकता है, 4 लोगों को जो है वो 4 मिलियन पीपल्स में से, मीन्स कि ये थ्रू रिसर्च जो है वो चीज़ डिटेक्ट की गई है और इस चीज़ को जो है वो फिर सबके सामने लाया गया, ठीक है। When Bombay blood group was first encountered, it is found not to contain A or B antigen, so was thought to be O blood group। वही जो मैंने आपको स्टार्ट में सारी स्टोरी सुनाई है कि मीन्स के उस पेशेंट के अंदर A भी नहीं था एंटीजन और B भी नहीं था, तो फिर सिंपली उसको क्या कंसिडर किया गया कि इसका ब्लड ग्रुप O है। लेकिन जब उस पेशेंट को O ब्लड ग्रुप दिया गया तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सका, तो उससे जो है वो क्या चीज़ डिटेक्ट की गई, क्या प्रूव हुआ कि उसके अंदर H एंटीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एच एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओ के अंदर जो है वो ए और बी एंटीजन तो नहीं होते, लेकिन एच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सिंपली क्या किया गया, जब ओ वाला जो बम्बे ब्लड ग्रुप था उसको ओ दिया गया, तो उसने क्या किया कि उसके अंदर जो है वो एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं थे, तो उसने क्या किया, एच एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, मीन्स एच की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर तो एच एंटीजन प्रेजेंट था ना, वहाँ पे जब एच एंटीबॉडीज़ बनी तो एंटीजन एंटीबॉडी ने आपस में क्या किया, रिएक्ट कर दिया, ठीक है, उनकी जो है वो फाइटिंग स्टार्ट होगी। तो इस वजह से मीन्स कि जहाँ पे एंटीजन होता है वहाँ पे फिर उसका एंटीबॉडी नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो केस थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब इसकी जीनोटाइप किस तरह से होगी, मीन्स कि अगर स्मॉल एच है तो इट्स मीन कि ये तो रिसेसिव है, और अगर कैपिटल एच है तो मीन्स कि ये एच एंटीजन या एच जीन जो है यहाँ प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे एच जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एच जीन भी जो है वो प्रेजेंट होता है जो एच सब्सटेंस को जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। ओके,
This genotype do not produce H carbonate which is the precursor for A and B antigen. अब precursor का क्या मतलब है कि यह A और B एंटीजन के लिए कैसे एज अ प्रिकर्सर काम कर रहे होते हैं. आप लोग जस्ट H एंटीजन को जो है वो इस तरह से कंसिडर करना है. H एंटीजन जो है वो किसी भी A B ब्लड ग्रुप में अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है वो एज अ प्रिकर्सर काम कर रहा होता है. ठीक है, मीन्स कि RBC के ऊपर पहले H एंटीजन अटैच होता है, फिर उसके ऊपर आके जो है वो A और B अटैच होते हैं. और H एंटीजन जो है वो भी H जीन्स की वजह से ही होता है. ठीक है, H जीन होता है वो H सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है और फिर उससे जो है वो आगे फॉर्मेशन हो जाती है H एंटीजन की. बोथ पेरेंट मस्ट कैरी रिसेसिव एलील्स टू ट्रांसमिट दिस ब्लड टाइप टू चिल्ड्रन. फिर PTS पेशेंट आ गया. PTS with this blood group should be transfused only with this group because hemolysis occurs. hemolysis जो है वो एक वो ब्रेक डाउन वाली कंडीशन आ जाती है जिसमें ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं. बट इफ़ यू हैव दिस ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप ये है बम्बे ब्लड ग्रुप है तो फिर उसमें जो है वो क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन जो होनी चाहिए. ऑल ऑफ अस शुड नो आवर ब्लड ग्रुप. सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए. अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो मेक श्योर करें कि आपका ब्लड ग्रुप बम्बे ब्लड ग्रुप तो नहीं है. मींस O वाला जो है वो फिर भी आप कह सकते हैं कि मिल जाते हैं. O वाले पेशेंट, O वाले जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन बम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो बहुत कम होते हैं. ठीक है, फिर इस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुप बैंक बने हुए हैं, उनके अंदर जो है वो सेव किए हुए होते हैं, ये ब्लड सेव किया हुआ होता है. तो फिर वहाँ से जो है वो पहले से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें कि हमारा बम्बे ब्लड ग्रुप है. तो वो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, क्रिएट हो जाती है कि इमरजेंसी में चाहिए, तो फिर वो आपको जो है वो मिल जाए. A person with a Bombay blood type can take and donate blood to whom? A person with a Bombay blood group can give blood to an ABO blood group system. ये ABO को दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ABO से रिसीव नहीं कर सकते. वो फिर रीज़न आप लोगों को बताइए कि एंटीबॉडीज़ जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं H वाली. तो फिर उसके केस में क्या होता है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाता है. Next is Bombay phenotype and epistasis. Bombay phenotype for ABO blood group is an example of epistasis. ये जो है epistasis की इसको एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है. epistasis वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीन्स एक सिंगल फंग उसके लिए जो है वो 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से 2 जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ट्रेड सिंगल है, सिंगल ट्रेड के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं. epistasis की डिफिनेशन में हमने ये बात डिस्कस की थी. अब यहाँ पे किस तरह से जो है वो 2 जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक तो H जीन, मैंने आप लोगों को भी H जीन की बात बताई है कि H जीन जो है वो प्रेजेंट होता है. दूसरा जो है वो I जीन की हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में जब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे थे. तो I जीन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है और H जीन भी इन्वॉल्व है. ये दोनों जीन इन्वॉल्व होते हैं तो तब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हमारे सामने आता है. ठीक है, तो इसके लिए जो है ये दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो दोनों जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. I जीन अगर आप लोगों को याद हो तो I सिंपली जीन को हम लोगों ने डिटेक्ट करने के लिए किया था, और अगर I A है तो वो मीन्स के फिर A ब्लड ग्रुप है. I B है तो वो, लेकिन I जो है वो बेसिकली किसको शो कर रहा था, जीन को. तो यहाँ पे H जीन भी इन्वॉल्व है और I जीन जो है वो भी इन्वॉल्व है. homozygous recessive condition at one locus mask the expression of second locus. मीन्स कि एक जो है वो एक लोकस पे, इस पे लोकस भी चेंज हो सकते हैं. ठीक है, एक जो है वो एक लोकस पे प्रेजेंट है और दूसरा किसी और लोकस पे प्रेजेंट है. अ लोकस इज अ पोजीशन. लोकस सिंपली लोकेशन होती है या पोजीशन होती है. Individual with the Bombay phenotype have the genes to make the A or B antigen at one loci, but lack the genes that produces the H substance produced at another loci. No H antigen give you the O phenotype. ठीक है, ये